क्या आपको पता है आपके घर में रोज यूज होने वाले प्रोडक्ट्स जैसे साबुन, लाइफबॉय और लक्स, डिटर्जेंट, रिन और सर्फ एक्सेल, चाय पत्ती में ताज और रेड लेबल को अलग अलग कंपनी नहीं बल्कि एक ही कंपनी बनाती है। कैसे ये एक कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का यूज करके आम इंसानों को बेवकूफ बना रही है और किसी को भी इसका पता नहीं चल रहा। आज की इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। और आखिर जब सभी क्रिकेट प्लेयर्स अपने हेलमेट के ऊपर तिरंगा झंडा लगाते हैं तो फिर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलमेट के ऊपर तिरंगा लगाने से साफ साफ मना क्यों कर दिया। इसके पीछे का रीजन बहुत शॉकिंग है जो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। और आखिर ये इंसान बिना दिल के 555 दिन तक जिंदा कैसे रहा, जानने के लिए वीडियो में बने रहना। बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये वीडियो ऐसे ही इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट से भरी हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। नंबर 11। क्या आपको पता है कनाडा में ईयर 2003 में एक इंसान जिसका नाम एंड्रियो कार्लसन था, इसने शेयर मार्केट में 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करे। एंड्रियो ने 126 हाई रिस्क ट्रेड में इन्वेस्ट किया था जिसमें उसकी एक्यूरेसी 100% थी, जिस वजह से उसके वो 50,000 2 ही दिनों में 2600 करोड़ बन गए। इतने कम टाइम में इतना ज्यादा पैसे कमाने की वजह से पुलिस ने एंड्रियो को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद जब पुलिस स्टेशन में एंड्रियो से सवाल पूछे गए, एंड्रियो ने जो कहा उससे पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। एंड्रियो का कहना था कि वो एक टाइम ट्रेवलर है जो कि ईयर 2256 से आया है और उसे सब पता है मार्केट में कौन सा शेयर कब चढ़ेगा, कहाँ पैसा लगाने से ज्यादा प्रॉफिट होगा, वो सब जानता है। इसके बाद किसी अननोन पर्सन ने एंड्रियो की बेल करवा दी और उसके बाद एंड्रियो का कभी कुछ पता नहीं चला, वो कहाँ गायब हो गया और ये एक मिस्ट्री बनकर रह गई। क्या एंड्रियो सच में फ्यूचर से आया था या फिर वो झूठ बोल रहा था, ये कभी पता ही नहीं चल पाया और ये मिस्ट्री आज भी अनसोल्व्ड है। नंबर 10। आपने सभी क्रिकेट प्लेयर के हेलमेट में बीसीसीआई के लोगों के ऊपर तिरंगा बना देखा होगा, पर इंडिया की टीम में एक प्लेयर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने हेलमेट के ऊपर कभी भी तिरंगे का सिंबल नहीं बनाया और वो प्लेयर है महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, जब महेंद्र सिंह धोनी को हेलमेट के ऊपर तिरंगा फ्लैग लगाने के लिए बोला गया तब उन्होंने साफ साफ वर्ड्स में मना कर दिया। इससे पहले आप कोई डिसीजन लो उससे पहले मेरी पूरी बात सुन लो। धोनी अपने हेलमेट में फ्लैग इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वो विकेट कीपिंग करते हैं और विकेट कीपिंग करते समय उन्हें अपने हेलमेट को कभी कभी जमीन पे रखना पड़ता है और राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार कोई भी भारतीय इंडिया के फ्लैग को जमीन पर नहीं रख सकता, इससे तिरंगे झंडे का अपमान होता है। इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी अपने हेलमेट में कभी भी तिरंगा झंडा नहीं लगाते। नंबर 9। क्या आपको पता है इंडिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे ना कोई गवर्नमेंट है और ना ही कोई कानून और ना ही कोई करेंसी, इवन यहाँ ना किसी का धर्म देखा जाता है और ना ही किसी इंसान के साथ भेदभाव किया जाता है। इस जगह का नाम है एरोविले सिटी। ये जगह है तो इंडिया में, पर यहाँ पे इंडिया का कोई भी कानून नहीं चलता और ना ही इंडिया की करेंसी चलती है। इस जगह पे सारे डिसीजन यहाँ रहने वाले लोगों द्वारा ही लिए जाते हैं। इवन इन सब लोगों में से कोई भी लीडर नहीं होता। यहाँ रहने वाला कोई भी इंसान डिसीजन ले सकता है और बाकी सब उसको फॉलो करते हैं। यहाँ पे रहना, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन और हॉस्पिटल सब फ्री है। हाँ, शर्त ये है अगर आपको यहाँ रहना है तो 2 साल तक यहाँ पे फ्री में काम करना पड़ेगा। 2 साल यहाँ रहने के बाद इस जगह की नागरिकता मिल जाती है। यहाँ पे न केवल इंडिया बल्कि और देशों के लोग भी रहते हैं। मेडिटेशन के लिए ये जगह वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। अगर आपको लाइफ में कभी भी मौका मिले तो इस जगह घूमने जरूर जाना। नंबर 8। चाइना में एक दिन रात के समय जब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे तब सभी लोगों को आसमान में एक जायंट क्यूआर कोड दिखाई दिया। पहले तो लोग आसमान में इतने बड़े क्यूआर कोड को देखकर डर गए, फिर पता चला कि ये क्यूआर कोड एक वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी बिलीबिली द्वारा आसमान में 1500 ड्रोन की मदद से बनाया गया है। ये क्यूआर कोड स्कैनेबल था। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद ये एक गेम डाउनलोड पेज पे रीडायरेक्ट करता था। कंपनी का ये एक पब्लिक मार्केटिंग स्टंट था जो लोगों को बहुत पसंद आया। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके उस दिन हजारों लोगों ने गेम डाउनलोड किया था। नंबर 7। ऑस्ट्रिया में एक ऐसा पार्क है जो एक समय आने पर झील में कन्वर्ट हो जाता है। इसे ऑस्ट्रिया में ग्रीन लेक पार्क के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप इसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हो, इसके नाम में लेक और पार्क दोनों आते हैं। सर्दियों के दिनों में ये लेक एक पार्क होती है और लोग यहाँ टहलने आते हैं, मगर गर्मियों और बरसात के दिनों में पहाड़ों की बर्फ पिघलने की वजह से ये पार्क एक बहुत ही सुंदर और गहरी झील बन जाता है जिसमें लोग स्विमिंग भी करते हैं। झील के अंदर मौजूद बेंचेस, पेड़ और सड़कों को आप पानी में डूबा हुआ देख सकते हो। सच में ये नजारा किसी जन्नत से कम नहीं। नंबर 6। इंडिया में दहेज लेना और दहेज देना एक आम बात है। लोग अक्सर दहेज में महंगी से महंगी गाड़ियां देते हैं, पर उत्तर प्रदेश में दहेज को लेकर एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक शादी के दौरान दूल्हे को दहेज में किसी तरह की कार नहीं बल्कि एक बुलडोजर मशीन यानी कि एक जेसीबी मशीन दी गई, क्योंकि दुल्हन के पिता का कहना था अगर वो कार या फिर बाइक दहेज में देते तो वो घर में खड़ी रहती और किसी काम नहीं आती, जबकि जेसीबी मशीन काम करके पैसा कमा के देगी। और मैं आपको बता दूं, ये भारत की पहली ऐसी शादी थी जिसमें दूल्हे को दहेज में जेसीबी मशीन दी गई। नंबर 5।
किसी भी इंसान की बॉडी का सबसे मेन पार्ट उसका दिल होता है। कोई भी इंसान बिना दिल के 1 मिनट तो क्या 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। पर एक इंसान है जो बिना दिल के 1 या फिर 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 555 दिन जिंदा रहे। लेकिन कैसे, वो सुनो। स्टैन लॉर्किन यही वो इंसान है। जब 25 साल की उम्र में स्टैन को हार्ट यानी कि दिल की प्रॉब्लम होने लगी तो डॉक्टर्स ने स्टैन की जान बचाने के लिए ऑपरेशन करके उसकी दिल की जगह पे आर्टिफिशियल हार्ट लगा दिया। अब दिक्कत ये थी, स्टैन को जब तक कोई हार्ट डोनर नहीं मिल जाता तब तक उसे इसी आर्टिफिशियल हार्ट के सहारे जिंदा रहना था। स्टैन का ये आर्टिफिशियल हार्ट एक डिवाइस से कनेक्टेड था जिसे वो हर समय अपनी पीठ पर कैरी करता था। और मजे की बात तो ये है, स्टैन ने इसी आर्टिफिशियल हार्ट के साथ बास्केटबॉल मैच भी खेला था जिसे देखकर खुद डॉक्टर भी हैरान रह गए। इसी आर्टिफिशियल हार्ट के साथ 555 दिन बिताने के बाद स्टैन को फाइनली एक हार्ट डोनर मिल गया और उसका हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन भी सक्सेसफुली हो गया। आज स्टैन अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं। नंबर 4। इंडोनेशिया में पापुआ में रहने वाली दानी समुदाय के लोग एक बहुत ही अजीब परंपरा को आज भी फॉलो कर रहे हैं। इस परंपरा के मुताबिक जब दानी समुदाय में किसी की डेथ हो जाती है तो दुख को जाहिर करने के लिए दानी समुदाय के लोग अपनी उंगली का ऊपरा हिस्सा काट देते हैं। जी हाँ, शायद आपको ये अजीब लग सकता है पर इंडोनेशिया में दानी समाज के लोग हजारों सालों से इस परंपरा को फॉलो करते आ रहे हैं और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि आज भी फॉलो कर रहे हैं। नंबर 3। आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हो इसको इंसानों के लिए नहीं बल्कि बर्ड्स यानी कि चिड़ियों के लिए बनाया गया है। 11 मंजिला इस इमारत को बनाने में 5 लाख का खर्चा आया और ये बर्ड हाउस आपको राजस्थान के बीकानेर में देखने को मिलेगा। चिड़िया को तिनका तिनका इकट्ठा करके घोंसला ना बनाना पड़े इसीलिए इस बर्ड हाउस को बनाया गया है। मैं आपको बता दूं, 11 मंजिला इस बर्ड हाउस में चिड़िया को खाने से लेकर नहाने तक की भी व्यवस्था करी गई है। आपको कैसा लगा ये बर्ड हाउस, कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 2। आज के समय में आपको रोड पे पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां ही दिखेंगी पर कुछ ही सालों में इलेक्ट्रिक गाड़ियां पूरी तरह से इनको रिप्लेस कर देंगी। फिर रोड पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चलेंगी। पर फिर उनका क्या होगा जिनको पेट्रोल की स्मेल बहुत पसंद आती है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे लोगों के लिए फोर्ड कंपनी ने एक ऐसा परफ्यूम निकाला है जिसमें से पेट्रोल की स्मेल आती है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करने लगे हैं और पेट्रोल की स्मेल को मिस करते हैं। वैसे क्या आपको भी पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 1। अगर मैं आपसे पूछूं आप नहाने में कौन सा साबुन यूज करते हो तो आपका जवाब होगा लाइफबॉय, लक्स, डव या फिर पियर्स। ज्यादातर लोग इन्हीं साबुन का यूज करते हैं पर अगर मैं आपसे कहूं ये सब साबुन अलग अलग कंपनीज नहीं बल्कि एक ही कंपनी बनाती है। जी हाँ, हैरान हो गए ना? अभी तो और भी हैरान होना बाकी है। ये कंपनी ना केवल साबुन बल्कि डिटर्जेंट से लेकर हॉर्लिक्स और पेप्सोडेंट से लेकर वैसलीन ये सारे प्रोडक्ट एक ही कंपनी बनाती है और उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसके नाम पे मत जाना क्योंकि ये कोई इंडियन कंपनी नहीं बल्कि एक ब्रिटिश कंपनी है और इसके 50 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके घर में भी इस कंपनी के 3 से 4 प्रोडक्ट्स जरूर होंगे क्योंकि इस कंपनी ने पूरी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। अब आप चाहे रेड लेबल की चाय पियो या फिर ताज की, क्लिनिक प्लस शैम्पू यूज करो या फिर सनसिल्क, रिन डिटर्जेंट यूज करो या फिर सर्फ एक्सेल, ये सारे प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर ही बनाती है। अब कुछ लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर ये एक कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स क्यों बनाती है? तो मैं आपको बता दूं, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइफबॉय साबुन, ये बहुत सस्ता आता है और इसे कोई भी खरीद सकता है। इसे ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास लोग ही खरीदते हैं और इससे थोड़ा महंगा लक्स, इसे ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज ही यूज करती हैं और इन दोनों से महंगा डव और पियर्स, इसे सिर्फ अपर मिडिल क्लास लोग ही खरीदते हैं। इस स्ट्रेटेजी का यूज करके हिंदुस्तान यूनिलीवर ने नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोगों को अपने कस्टमर बनाया हुआ है जिससे ये हर साल 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है। और एक आम इंसान सोचता है ये सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग कंपनीज बनाती हैं। इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी कंपनीज करती हैं, लेकिन वो सब किसी और वीडियो में। वीडियो अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई ही होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना। फ्यूचर में ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ अगली बार आपको ऐसी ही एक अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।